These terrorists are not only Pakistan specific. जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इट, और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट विद द अफगानीज, हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का, हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट, तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। अफगान तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, अलकायदा, दाइश, दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ असलहा और फंडिंग अफगानिस्तान से मिलती है। हमने नाकाबिल तरदीद सबूत अफगानिस्तान के सामने रखे। DGISPR की गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सहूलतकारी बंद करे। पाकिस्तान का मुतालबा है कि तालिबान रजीम काबिल तस्दीक मेकैनिज़म के तहत मुआहदा करे। दोहा मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक को भी है। Which is coming to 233 intelligence-based operations per day. So the intensity of the counter-terrorism effort, the kinetic counter-terrorism effort is going up. 233 per day. इस दौरान 206 terrorists were killed January 2025 से. The update is total we have IBOs that we have conducted is 67,023. KPK में उसमें से 12,000 something है. बलूचिस्तान में 53,000 और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 857 है. टेररिस्ट इंसिडेंट्स टोटल पूरे साल के 4,729 हैं, जिसमें KPK के अंदर 3,357 है। हुकूमती इक़दामात के बगैर दहशतगर्दी पर काबू पाना मुमकिन नहीं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, मुल्क की सलामती के उमूर पर बातचीत। कहा कि रवा बरस मुल्क भर में 67,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1,873 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 136 अफगानी थे। रवा माह दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं, दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के। भारत अपनी शिकस्त भूल नहीं पाया। बदतरीन शिकस्त पर भारतीय बयानात अवामी गम गुस्सा कम करने की कोशिश हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी पर मबनी सोच की अक्कासी करता है। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चल रहे हैं, इनमें बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। एक्स अकाउंट्स मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां तश्कील दे रहे हैं। बाहर बैठे अनासिर पाकिस्तान की सियासत में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, 400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को, डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉर्ट। एनी कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान, कि वो उनकी फौज को दे रहा है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू दी। अगर भारत को 7 तैयारों की तबाही और S-400 बैटरी का नुकसान ट्रेलर लगता है तो हम उसको दहशतनाक फिल्म दिखाने के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुल्क से बाहर बैठकर रियासत मुखालिफ और फोर्सेस मुखालिफ बयानियां बनाया जाता है। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी है, लेकिन वहाँ हुकूमत काम कर रही है। कई मकामात पर शहरियों की सहूलत के लिए इक़दाम किए गए हैं। हम तो पीस प्रॉस्पेरिटी के ख़्वाहां हैं। अफगानिस्तान में मुत्तकी साहब को साथ खड़ा करके तमाम वादे पूरे हुए, और पाकिस्तान ने क्या कहा, आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा करें। आप TTP को या तो कहीं दुनिया से दूर ले जाएं, अपने किसी और किनारे पे, या इनको हमारे हवाले करें। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। अफगान हुकूमत से खुले दिल से बात करने के लिए अब भी तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफगानिस्तान से कहा कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी ना होने दे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान बॉर्डर की बंदिश के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। इस मामले पर अस्करी क़यादत और वज़ीर आज़म से बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इसाक़ डार ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती।
भारत अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा, तन्हाई का शिकार हो गया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर मोदी को बेनकाब किया। अज़मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आई, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। बिलावल अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आएंगे। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का कराची 3 तलवार पर एहतजाज। मुजाहिरीन के भारतीय वज़ीर दिफा के खिलाफ और पाकिस्तान और पाक फौज के हक़ में नारे। एहतजाज में ख़वातीन, बुजुर्गों और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि 78 साल पहले भी सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग इसको सीरियस क्यों लेते हैं? मुझे ये नहीं पता कि आप इस चीज को इतनी परेशानी क्यों होती है। क्या आप में से कोई, इधर हम सारे बैठे हैं लोग, कोई एक भी इस पे राजी होगा? तो फिर आपको परेशानी किस चीज की है? नए सूबों के क़याम और सिंध की तक़सीम की अफवाहों पर परेशान होना छोड़ दें। भान सईदाबाद में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा समझ नहीं आता कि इस इशू पर लोगों को परेशानी क्या है। हम में से कोई एक भी इस पर राजी नहीं। गवर्नर की तकर्रुरी का सवाबदीदी इख्तियार वज़ीर आज़म और सदर का है। सूबाई हुकूमत का इस मामले में कोई किरदार नहीं। गवर्नर्स की तकर्रुरी में हमसे मशवरा नहीं किया जाता। जजों को कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होना चाहिए। जजों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीर से खिताब, कहा कि जजों को किसी दबाव में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। जजों को हमेशा सिर्फ आइन को ही बालादस्त करार देना चाहिए। जजों को अपनी तमाम तवानाइयाँ साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए सर्व करनी चाहिए। चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी ज़रूरी है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन के शुरा से खिताब। अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान और तालिबी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। 3 तलाक समेत किसी भी शक्ल में दी गई तलाक उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकती जब तक 90 दिन की मुद्दत पूरी ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी समेत 3 रुकनी बेंच ने मोहम्मद हसन सुल्तान की तलाक से मुतालिक पिटीशन निपटा दी। करार दिया कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफा 7 के तहत अगर खाविंद ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज़ किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। मुसाफिरों को क्यों रोका जा रहा है? वज़ीर दाखिला का नोटिस। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज ट्रॉफी कौन ले जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 115 रन का आसान हदफ। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। अबरार अहमद ने 2, साइम और सलमान मिर्जा ने 1-1 खिलाड़ी को वापस भेजा। लाहौर में पहली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रंगारंग इनेकाद। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम का टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप के चौथे रोज मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के बॉक्सर जकरवात को शिकस्त दी। गोल्ड बैंटम वेट टाइटल की फाइट 12 राउंड्स तक जारी रही। मोहम्मद वसीम ने जीत पाकिस्तानी आर्मी के शोहदा के नाम कर दी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियनशिप में 15 मुमालिक के 44 बॉक्सर्स ने शिरकत। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore and the government of Punjab.
ملک بھر میں شدید سردی کے ڈیرے، ناران کاغان بابو سر ٹاپ پر برفباری، کئی سڑکیں بند، اسکردو کا پارہ -11 تک گر گیا، گلگت کا درجہ حرارت -6، استور کا -3 ڈگری ریکارڈ، بلوچستان میں قلات کا پارہ -4 اور کوئٹہ کا -2 ریکارڈ کیا گیا، لاہور کا 9 اور اسلام آباد کا 3 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں آج صبح کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کراچی کا بدلتا موسم ننھے بچوں کے لیے تشویشناک، نمونیا، سانس اور گلے کے انفیکشن میں اضافہ، سول اسپتال میں یومیہ 200 کے قریب بچے داخل ہونے لگے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بچے سانس کی مختلف بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، والدین احتیاط کریں، بچوں کو گرم کپڑے پہنائیں، ٹھنڈے پانی سے دور رکھیں۔ کراچی میں سردی آئی، گیس غائب، سردی بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، کئی علاقوں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، کم پریشر کے باعث کھانا پکانا مشکل ہو گیا، خواتین پریشان، بچے اور مرد حضرات بنا ناشتے دفاتر اور اسکول جانے پر مجبور۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں عدالتی حکم پر گھر خالی کروانا معمہ بن گیا، عدالتی بیلف مکان خالی کرانے پہنچا تو فریقین میں جھگڑا ہو گیا، گولیاں بھی چل گئیں، مکان کے رہائشی کے مطابق وہ اپنے خاندان کے ساتھ 40 برس سے اس مکان میں رہائش پذیر ہے، مکان ان کی والدہ کے نام پر ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ نے مکان خالی کرانے کے احکامات معطل کر کے عدالتی فیصلے تک مکان خالی کرانے سے منع کر دیا۔ امریکہ نے وینزویلا کی فضائی حدود کو نو فلائی زون قرار دے دیا، امریکہ اور وینزویلا کی بڑھتی کشیدگی کے دوران ٹرمپ کا نیا بیان، امریکی صدر نے ایکس پر اعلان کیا کہ وینزویلا کی فضائی حدود اب مکمل طور پر بند ہے، وینزویلا کے اوپر اور ارد گرد کی فضائی حدود کو مکمل طور پر بند سمجھا جائے، تمام ایئر لائنز، پائلٹس، منشیات فروشوں اور انسانی اسمگلرز کے لیے پیغام ہے کہ وہ وینزویلا کے اوپر اور ارد گرد کی فضائی حدود کو پوری طرح بند سمجھیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کے ہاتھوں نیشنل گارڈ کی ہلاکت، امریکہ کا افغانستان کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ، افغان پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کو ویزوں کا اجرا فوری طور پر روک دیا، امریکہ کا پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روکنے کا بھی حکم، امریکی وزیر خارجہ اسٹیٹ مارکو روبیو کہتے ہیں ایسے پناہ گزینوں کی قانونی شہریت منسوخ کریں گے جو داخلی امن کو نقصان پہنچائیں۔ حزب اللہ کا سینئر کمانڈر حیثم علی الطباطبائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ مناسب وقت اور مقام پر رد عمل دے گی اور اپنے شہریوں اور ملک کے تحفظ کو یقینی بنائے گی، سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لبنان کو اسرائیل کے خلاف نئے تنازع کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ ایران نے اسرائیل کی 20 سال کی منصوبہ بندی 12 روز میں ناکام بنا دی، جنگ میں اسرائیل کے 196 جنگی طیارے اور ڈرونز گرائے گئے، ایرانی میڈیا نے ان دیکھے مناظر جاری کر دیے، آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ دشمن کے کسی بھی خطرے کے مقابلے میں فیصلہ کن اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 بچے شہید، متعدد زخمی، مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے اور جبری لاک ڈاؤن سے فلسطینیوں کی زندگی اجیرن، خوف کے باعث فلسطینی گھروں میں محصور، اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے 160 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، اقوام متحدہ کی جنین میں 2 فلسطینیوں کو ماورائے عدالت قتل کی مذمت۔ فرانسیسی سفارت خانے کے اشتراک سے اربن آرٹ کے دلکش نظارے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل کے در و دیوار دھنک رنگ میں رنگ گئے، اسلام آباد میں فرانسیسی اور پاکستانی اسٹریٹ آرٹسٹس نے دیواروں کو خوبصورت آرٹ میں بدل دیا۔ اور فنکار فواد خان آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں۔ فواد خان وہ پاکستانی اداکار ہیں جو لالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ تک اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ فواد خان کو ملٹی ٹیلنٹڈ اسٹار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، انہوں نے اپنے کریئر کی ابتدا موسیقی سے کی تھی۔